हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ के पोएम आइसक्रीम मैन। तो स्टूडेंट्स देखिए, आइसक्रीम तो सबकी पसंदीदा होती, खासकर बच्चों की, और वो भी अगर गर्मी के दिनों में मिले तो बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही खुशी होती है कि आइसक्रीम खाने को मिल जाती है। और ये जो पोएम है ये आइसक्रीम मैन के बारे में है कि कैसे वो आता है गली में बेचने के लिए, किस किस फ्लेवर की उसके पास आइसक्रीम होती हैं, किस किस फ्लेवर की उसके पास कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, और उसको देखकर कैसा लगता है, ये सब हम इस पोएम में पढ़ेंगे। और आपको सच में बहुत मज़ा आएगा ये पोएम पढ़कर। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ऊपर हमको बताया गया है कि what is cold, sweet and creamy and wonderful to eat। कि what is cold, कौन सी चीज़ है जो कि ठंडी होती है, स्वीट मीठी होती है और क्रीमी होती है, एंड वंडरफुल टू ईट, और जिसको खाना बहुत ही अद्भुत सा लगता है। एवरी वंस फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन ए हॉट समर डे इज़ एन आइसक्रीम। तो हर किसी की जो फेवरेट ट्रीट होती है, खास करके एक गर्म दिन में, वो होती है आइसक्रीम। एंड एवरी वंस फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। और हर किसी का जो फेवरेट पर्सन होगा गर्मी के दिनों में, वह अवश्य ही आइसक्रीम मैन होना चाहिए। व्हेन समर इज़ इन द सिटी, जब समर इज़ इन द सिटी, जब शहर में, समर मतलब गर्मी, गर्मी का मौसम होता है। एंड ब्रिक इज़ अ ब्लेज ऑफ हीट, और जो ब्रिक ब्रिक मतलब होते हैं ईंट, कि हमारा घर जो है ईंटों से बना होता है। इज़ अ ब्लेज ऑफ हीट, वो क्या होता है, गर्मी से। ब्लेज ऑफ हीट का मतलब अत्यधिक गर्मी, तो गर्मी की ब्लेज मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी की, गर्मी से क्या होता है, तपता है। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रनलिंग डाउन द स्ट्रीट। तो आइसक्रीम मैन जो है वो अपनी छोटे सी कार्ट को लिए हुए, ठेले को लिए हुए, गोज ट्रंडलिंग, ट्रंडलिंग मतलब लुढ़काता हुआ, ट्रंडलिंग का मतलब है यहाँ पर लुढ़काता हुआ, मूविंग डाउन द स्ट्रीट, गली में आता है। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, उसकी जो है राउंड अम्ब्रेला के नीचे, बीनीथ का मतलब यहाँ पे है अंडर, मतलब नीचे, उसके गोल अम्ब्रेला के नीचे, गोल छाते के नीचे, ओ व्हाट ए जॉयफुल साइट, अरे वाह, कितना ही अद्भुत एक दृश्य होता है, जो खुशी देने वाला होता है, जॉयफुल होता है, साइट मतलब नज़ारा। टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स, तो उसको देखना, क्या देखना, कि कैसे वो कोन्स को भर रहा है, जो कोन है उनको विद माउंट्स का मतलब उनके ऊपर ढेरी लगा देता है, चोटी नुमा बना देता है। ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, कूलिंग मतलब बर्फ़ की, जो कि ब्राउन और वाइट कलर की होती हैं, मतलब ब्राउन और वाइट कलर के अलग अलग फ्लेवर की जो आइसक्रीम का जो मटेरियल है, वो उन कोन में भरकर उनके माउंट्स बना देता। माउंट्स का मतलब ये वाला हिस्सा, चोटी नुमा हिस्सा, वो भरता है। और यह सब देखकर बड़ा ही अद्भुत एक एहसास होता है, अद्भुत नज़ारा ये लगता है। वैनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, और उसके पास जो आइसक्रीम होती हैं वो कौन कौन से फ्लेवर की होती हैं, वैनिला की, चॉकलेट की और स्ट्रॉबेरी की। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और या फिर उसके पास बहुत सारी चिली थिंग्स मतलब बहुत ही ठंडी चीज़ें होती हैं, टू ड्रिंक्स पीने के लिए। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, और उन बॉटल्स में से जो कि फ्रोस्टी फिज, फिज का मतलब होता है जब बोतल को खोलने पर जो एक सर की आवाज़ आती है, गैस निकलती है जब, तो वो फिज कहलाती है। और फ्रोस्टी मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा, और जो फिज की जो आवाज़ होती है, तो वो जो बॉटल्स भरी रहती है उसमें से चिली थिंग्स हमको बहुत ही ठंडी ठंडी चीज़ें पीने को मिलती हैं। ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, और इन बॉटल्स का जो कलर होता है वो कैसा कैसा होता है, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और
पिंक। ऐसी अलग अलग तरह की बोतल होती है जो देखने में बड़ी ही लुभावनी और बहुत ही शानदार दिखती हैं, बहुत ही मन को मोह देने वाली लगती हैं। नेक्स्ट लाइन है, His cart might be a flower bed or roses and sweet peas। और उसका जो कार्ट है ना, वो ऐसा लगता है जैसे कि मीठे मीठे रोजेस मतलब गुलाब के फूलों का कोई बेड हो, या स्वीट पीस नाम के फूलों का बेड हो। मतलब इतना अच्छा लगता है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड, तो मतलब उस तरीके से जैसे कि बच्चे जो हैं क्लस्टर राउंड, इकट्ठे होते, टुगेदर होते हैं। क्लस्टर राउंड का मतलब इकट्ठे होते हैं राउंड उसके चारों तरफ, एज थिक एज हनी बी, और ऐसे गहरे लगते हैं। मतलब वो सब जब खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हनी बी, मधुमक्खियाँ उसके चारों तरफ मंडरा रही हूँ। मतलब कि बच्चे आते ही उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं अपने अपने पसंद की आइसक्रीम्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए, और वो सब देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि छत्ते के चारों तरफ मधुमक्खियाँ घूम रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द एंड ऑफ द लेसन। पूरी पोएम बहुत ही इजी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ को समझने में। जो हार्ड वर्ड्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए यहाँ पे। लाइक ऊपर ट्रंडलिंग का मीनिंग काफ़ी था। ट्रंडलिंग मतलब मूविंग डाउन, लुढ़काना। और यहाँ पे बीनीथ था, बीनीथ का मतलब था अंडर। और उसके बाद था मेन फिज का, फ्रोस्टी फिज मतलब वेरी कोल्ड। एंड यहाँ पे क्लस्टर राउंड का मतलब होता है टुगेदर, इकट्ठा होना। एज थिक एज एनी भी, तो एज थिक मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। सो ये आपकी पोएम का एंड है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए। कीप वॉचिंग लर्न इजी 285। थैंक यू सो मच।